क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बैकग्राउंड सेट किया, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा। ऑल्दो हम वो पॉलिनोमियल में पढ़ते आए थे, बट फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज कराया सो दैट आपको पूरा का पूरा माइंड में क्लिक हो जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल लिखते हैं। दो सिस्टर्स हैं, ज्योति एंड रोशनी आर द सिस्टर्स, ठीक है। ज्योति इज 2 years elder to her sister रोशनी and the product of their age is 168. How old are they? तो कहता कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कौन दिमाग लगाएगा जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो, है ना। एंड मे नॉट वर्क इन ऑल द सिचुएशन, और हर बार ज़रूरी नहीं कि वो काम करे, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स। तो लेट करेंगे रोशनी की एज x है, ज्योति की एज x+2 है, दोनों का प्रोडक्ट 168 है, और ये बन गया मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द डिफरेंस बिटवीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन इज, इक्वेशन में इक्वल्स टू होता है, पॉलिनोमियल में एक एक्सप्रेशन होता है, उसमें इक्वल्स टू की जरूरत नहीं होती, इक्वल्स टू नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आपको उसे इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन, तो उसमें इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको बतानी है इनकी, यहाँ पे देखिए स्क्वायर टर्म है, लीनियर टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल्स टू 0 भी दे रखा है, नाम से पता चलता है इक्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू टर्म, इक्वल्स टू होगा। चलो अब if px is quadratic polynomial then px is equals to 0 is a quadratic equation। जैसा कि मैंने बताया, अगर px एक quadratic polynomial है तो px equals to 0 quadratic equation होगा। The general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c, जो कि quadratic polynomial की थी, बस उसमें equals to 0 लग गया। a should not equals to 0, a b c can be any real number, this is the general form of the quadratic equation। इफ a इज इक्वल्स टू 0 तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हमारे काम की नहीं है, हम ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ के आ चुके हैं, हमें क्वाड्रेटिक पढ़ना है, तो a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे बता दो, बहुत ही आसान है यार, क्या कह रहा है, क्लिक ऑन द फेस ऑफ द क्यूब विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साफ साफ दिख रहा है, यही वाला तो दिख रहा है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्लिक करना है हमने, हो गया, सही आंसर है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। अब आप एक क्वेश्चन बताइए, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट इज 1, द लीनियर कोफिशिएंट इज 2 एंड द कांस्टेंट इज 3, तो इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 सिर्फ इसमें और इसमें है, लीनियर कोफिशिएंट इज 2 इन दोनों में है, एंड कांस्टेंट टर्म इज 3 सिर्फ इसी में है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है, तो बहुत ध्यान से समझना। कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x का कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट टर्म में c, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समराइज कर लेते हैं जल्दी से। कहता है इक्वेशन ऑफ द 2 डिग्री इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज px इज इक्वल्स टू 0 वेयर px इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। वही बात, px अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कर दूं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां a 0 नहीं होना चाहिए, a b c कैन बी एनी रियल नंबर। कई बार बच्चे इसकी डेफिनेशन में भी गड़बड़ करते हैं, क्योंकि इस पर डायरेक्टली केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ध्यान से इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना बेटा, ठीक है। जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, लीनियर कोफिशिएंट b है, एंड कांस्टेंट टर्म c है। Keep imbibing. We believe in you.